दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। रात के 8 बज गए हैं और हम आपके बीच आए हैं चुनाव पर चर्चा करने के लिए। चुनाव पर चर्चा कहने का मतलब है बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उस पर हम आपके बीच आए हैं, चर्चा करेंगे। हम लगातार पिछले कई महीनों से इस विधानसभा पर पैनी नज़र बना के रखे हैं और आपको हम इसकी जानकारी बारीकी से देंगे। और बहुत सारी खबर हैं तो हम बारी बारी से सारी खबर जानेंगे, लेकिन मेन जो खबर होगा वह खबर होगा अभी के फिलहाल चुनावी पर। और हम 1-2 दिन में आपको सुबह की 20-25 खबर और शाम के 20-25 खबर हम आपको 2 टाइम को, और रात के 8 बजे हमारा वीडियो प्रीमियर आएगा जिसमें हम सिर्फ 8 बजे रात्रि को चुनाव पर चर्चा करेंगे। सिर्फ मंथन होगा कि कौन सा दल इस बार कहां से कौन सा पार्टी जीतेगा। आप भी चाहें तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपकी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो हमारा यह वीडियो आपके पार्टी को मजबूत करने में बहुत ही कारगर होगा। इसलिए इस वीडियो को बारीकी से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए तो बात करते हैं अब बिहार में हो रहे चुनाव की। यहाँ पर 3 प्रमुख दल हैं। 3 प्रमुख दल बड़ी दल हैं, लेकिन कहने को बहुत सारी, बिहार में तो बहुत सारी पार्टियां हैं। सबसे बड़ी दल बिहार का बोला जाए तो आरजेडी है, उसके बाद जदयू है, उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, लोजपा, कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और छोटे मोटे दल पप्पू यादव, जाप के, अभी ओवैसी के भी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार है। चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ने को तैयार है। मायावती का भी संबोधन है। जेजेपी, जेएमएम, बहुत सारी पार्टियां हैं जो बिहार में, लेकिन हम 3 प्रमुख पार्टियां हैं उसकी बात करेंगे जो गठबंधन में और महागठबंधन में हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन में। महागठबंधन में 3 पार्टियां शामिल हैं, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के 3 दल हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीएम माले। यह 3 पार्टियां हैं। सबकी सीट लगभग सीपीआई को, लेफ्ट पार्टियों को 29 सीट दी गई हैं आरजेडी के तरफ से, और कांग्रेस को 70 सीटें। ये सब जानकारी आपको पहले से ही पता है। और 144 राजद खुद लड़ेंगे। फर्स्ट चरण के 71 विधानसभा चुनाव पर जब सरगर्मी तेज है चुनाव का, परसों लास्ट नामांकन का डेट है और आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जहां महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, वहीं एनडीए में भी लगभग सीटों का बंटवारा हो चुके, लेकिन जो एनडीए है लोकसभा का और बिहार का जो विधानसभा का है उसमें काफ़ी अंतर है। हम एनडीए से ही स्टार्ट करते हैं, जहां पर एनडीए बीजेपी और जदयू का अलायंस है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी पार्टी भी शामिल होंगे, जहां पर हम एक छोटी पार्टी के रूप में हैं। लेकिन लोजपा का, चिराग पासवान का अलग होना एनडीए के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बजा रहा। तेजस्वी को छोटा भाई कहना कहीं बीजेपी जदयू को भारी तो नहीं पड़ जाएगा। ये सारी खबर जानने के लिए देखते रहे हमारी
YouTube चैनल को, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं। आप अपना राय दीजिएगा इस वीडियो पर कि कौन सा दल जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम भी आपका कमेंट उठाएं और आपका नाम के साथ हम बताएं कि यह है। तो चिराग पासवान जो घोषणा की हम 143 सीट पर लड़ेंगे, वह किसे फायदा पहुंचाएगा? जदयू को, बीजेपी को या राजद गठबंधन को? तो यहां तक लोगों का कहना है, गांव-गांव के, शहर-शहर के लोगों का कहना है कि यह काम बीजेपी करवा रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी चाह रही कि इस बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार के होते यह संभव नहीं दिख रहा। इसलिए बीजेपी ने एक कूटनीति, राजनीति चाल चल दी, जिसमें चिराग को किनारे रख करके बार्गेनिंग करने के लिए नीतीश कुमार पर छोड़ दिया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मानी। अंततः चिराग पासवान अलग लड़ने का फैसला किया और एनडीए से बाहर जाकर वह चुनाव लड़ेंगे 143 विधानसभा पर। लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वह नीतीश के प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी के वोट को मजबूत करेंगे। समझ सकते हैं, तकरीबन 122-121 का फॉर्मूला है। हर हाल में बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में होगी इस बार, क्योंकि 7 सीटें अपने खाते से जदयू हमको देगी, और तकरीबन अगर वीआईपी शामिल होती है तो 5 से 6 सीट, तो तकरीबन 115 जदयू और 115 और 16 के आसपास बीजेपी भी रहेगी। और जानते हैं कि 15 साल का जो राज रहा नीतीश कुमार का, उससे नाखुश हैं लोग, तो इसका फायदा बीजेपी जरूर उठाएगी। और 115 सीटें जब चुनाव लड़ेगी बीजेपी, तो आप सोच सकते हैं अगर वह 90 के आसपास बीजेपी सीट जीतती है और उधर से जदयू लोजपा 10 भी सीट जीतने में 10-15 भी हो गई कामयाब, तब तो जदयू को बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा। हम पार्टी अगर 2-4 भी सीट जीत ले, मांझी भी 2-4 सीट जीत ले, तब तो कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी यह खबर पर नजर बनाए रखे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान जहां पर 143 विधानसभा चुनाव लड़ेगी, वहीं पर उन्हें भी तकरीबन 25 सीट के आसपास बीजेपी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 143 पर लड़ेंगे। नीतीश 143 पे नहीं लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से भी उनका फ्रेंडली फाइट होगा। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोजपा बीजेपी के नाम पर वोट मांगेगी। अगर यह गुप्त खाने यह बात भी चल रही है कि जहां पर एलजेपी का कैंडिडेट होगा नीतीश के साथ, वहां पर बीजेपी चुपके से एलजेपी को मदद पहुंचाने का काम करेगी। तो यह खतरा जदयू के लिए काफी बड़ा है, फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। ये सारी खबर देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज़ पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब बात करते हैं वही महागठबंधन की। तो महागठबंधन में आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस हैं। तो जहां बात किया जाए, पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2015 में, तो 3 दल शामिल थे, आरजेडी, जदयू और कांग्रेस। वहां पर आरजेडी 80 और 27 सीट कांग्रेस जीत कर आई थी। तकरीबन वही इस बार भी आंकड़ा रहने जा रहा है। आरजेडी 144 सीट लड़ेगी, उसमें से तकरीबन
80 के आसपास ही जीतने वाली है। अगर अभी का जो आंकड़ा है उस हिसाब से आरजेडी 80+ सीट जीत सकती हैं और कांग्रेस तकरीबन 35 के आसपास 50% सीट इस बार कांग्रेस जीतेगी। वहीं पर बात किया जाए लेफ्ट की, तो लेफ्ट तकरीबन 20 सीटें जीतकर आएंगी। यह आंकड़ा बदला है पिछले कुछ दिनों से, चिराग का स्टैंड क्लियर हो गया। अब जदयू सोच रहे होंगे कि हम तो नीतीश कुमार और मोदी जी बीजेपी एक साथ लड़े हैं, तो भी हम 2010 में 200+ सीट जीत के आ गए। उन्हें बात पर ध्यान देना होगा। वहां पर सारी दल आरजेडी और लोजपा एक साथ लड़ी थी, कांग्रेस साइड थी। लोजपा का वोट बैंक है अपना, लेकिन वही वोट बैंक सिर्फ बैकवर्ड में है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों का वोट बैंक सारी क्लास में है, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो। लेफ्ट जहां भी प्रभावित करना है, लगभग बिहार के हर सीट पर लेफ्ट प्रभावित करती है। अगर बात कर ली जाए वहीं मोहद्दीनगर की सीट की, तो मोहद्दीनगर में भी लेफ्ट के तकरीबन 10 से 15 हज़ार वोट है और वह जब गठबंधन हो गया तो वह महागठबंधन के पक्ष में ही जाएगा। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सीटों का आंकड़ा तकरीबन जो महागठबंधन है वह 130 से 40 के बीच में पहुंचेगी। जैसा कि कुछ दिन पहले सी वोटर्स ने दिखाया था, एक सर्वे किया था कि 150 से 60 के बीच में एनडीए गठबंधन रहेगा, जब वहां पर एलजेपी मौजूद थी। लेकिन अभी एलजेपी नहीं है, कुशवाहा नहीं है, 2010 में साथ में थी। बहुत छोटे छोटे दल हैं वो साथ में थे। तो इस बार बहुत ही कड़ी मेहनत करना होगा जदयू और बीजेपी को, तब जाकर 150 के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन यह जो आंकड़ा है मेरे पास, उससे अभी तक एनडीए गठबंधन उस आंकड़े को तो पार नहीं कर पा रही है। अगर कुछ करिश्मा हुआ तभी जाकर, नहीं तो एनडीए सिर्फ और सिर्फ इस बार के चुनाव में 60 से 80 सीटों पर सिमटती दिख रही। और खासकर जदयू की बात किया जाए तो जदयू इस बार के चुनाव में मात्र 15 से 25 सीट तक ही जीत सकती है, 15 से 25 सीट। वहीं पर बीजेपी को भी नुकसान होने जा रहा है इस चुनाव में। बीजेपी भी तकरीबन 35 से 60 सीटें ही जीत सकती है, 35 से 60 सीटें ही। और इस बार भी मुकेश सहनी को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। मेरे आंकड़े में मुकेश सहनी इस बार भी कहीं से खाता नहीं खोल पाएंगे। वहीं एलजेपी की बात किया जाए, जिस प्रकार का अभी रवैया है, तो एलजेपी भी मुश्किल से यहाँ भी 1 या 2 सीट ही निकाल पाएगी। तो ये कैसा लगा वीडियो, आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कैसा लगा वीडियो। अगर आपकी पार्टी इस बार जीत रही है, हम फिर से कल आएंगे इसी टाइम रात के 8 बजे आप लोगों के बीच। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।